दोस्तों, इंग्लिश सीखने और बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? क्या आपने अपनी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स बेहतर करनी है? क्या इंग्लिश रीडिंग से आपकी स्पीकिंग स्किल्स बेहतर हो सकती हैं? क्या इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव करके आप इंग्लिश अच्छा बोल सकते हैं? या फिर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं? या फिर अपने इर्द गिर्द इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं? ये बातें तो मैं कर चुका हूँ अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और आप इनको यूज़ करते हुए अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एटीट्यूड की, पॉजिटिव एटीट्यूड की। पॉजिटिव एटीट्यूड वो चीज़ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो के ज़रिए आप ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अपनी बेहतर कर सकते हैं, इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बल्कि आज जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी की पूरी लाइफ के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, और वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं, 4 किस्म के एटीट्यूड्स होते हैं। एक होता है कैंट डू वांट डू, यानी कि मैं अभी नहीं कर सकता और मैं करूँगा भी नहीं। ये एटीट्यूड है हम में से ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर चीज़ों के बारे में, कि मैं ये काम नहीं कर सकता और मैं ये करूँगा भी नहीं। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते और हम बोलेंगे भी नहीं, तो ये ट्यूटोरियल सॉरी आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग इस ट्यूटोरियल को यहीं पर छोड़ सकते हैं। अब बाकी रह गए 3 किस्म के मोर एटीट्यूड्स। एक तो हो गया कांट डू वांट डू, फिर दूसरा एटीट्यूड होता है कैन डू बट वांट डू, यानी कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में ये करने की सलाहियत है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, लेकिन शायद मैं अपनी बिलीव्स की वजह से इंग्लिश नहीं बोलूँगा। तो आप लोग भी इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। पीछे रह गए जी 2 लोग, 2 किस्म के एटीट्यूड। एक है कांट डू वांट डू, कैन डू बट वांट डू। अब आ गया जी तीसरा कैंट डू बट विल डू। ठीक है जी, कैंट डू बट विल डू, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, मैं इंग्लिश फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बोलूँगा। और ये है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं ये काम नहीं कर सकता लेकिन कर सकूँगा। तो अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते और अब अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए कि जो भी हो जाए मैं इंग्लिश बोलूँगा, तो आप देखेंगे कि आप इंग्लिश बोल सकेंगे। जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई कहता है जॉब इंटरव्यूअर कि आप तो ये काम नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हैं आई कैंट डू बट आई विल डू इट, समहाउ आई विल डू इट। और ये वो एप्टीट्यूड है जिसको अगर आप अपना लें तो ना सिर्फ आप इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, बल्कि आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है, आप ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो आज हमने बात की कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपका एटीट्यूड। कि क्या आप ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं बोल भी नहीं सकूँगा? नहीं, अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, फ्लुएंटली नहीं बोल सकता, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा और मैं 6 महीने बाद कॉन्फिडेंट और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकूँगा, तो आप इंग्लिश बोल सकेंगे। अपनी सोच को बदलो, दुनिया खुद ही बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।